बोले राजन, आपकी पुत्री के भीतर कोई दोष नहीं है, गुण ही गुण है। हाँ, जो इनका दूल्हा है ना, उसकी वैरायटी कहिए, क्वालिटी कहिए तो मैं बताऊं, उसमें थोड़ा सा दोष के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हिमांचल जी ने कहा गुरुजी जल्दी बताइए। नारद जी बोल पड़े, अगुण अमान मातु पितु हीना। इतना ही नहीं, उदासीन सब संशय छीना। जो आपकी पुत्री का वर होगा, उसकी पहली क्वालिटी अगुण। अगुण का मतलब समझते सरपंच भैया? अगुण मतलब जिसमें गुण नहीं है ना। इस बात की सहमति कितने लोग दे रहे हैं? अगुण का मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। कौन कौन जा रहा है? यही इसका मतलब, हाथ उठा के बताओ। एक दो, ठीक है, अच्छा समझे हैं। यही बात हिमांचल जी भी समझे। जैसे नारद जी ने कहा अगुण होगा, हिमांचल जी को लगा उसमें कोई गुण ही नहीं होगा, इसमें कोई गुण ना हो, अगुण। परंतु ऐसा नहीं है भैया। जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से परे हो जाए, त्रिगुण गुणों से परे हो जाए, वो है अगुण। अमान, अमान का मतलब, अमान मतलब कुछ तो कहिए। सोच रहे पहली बार गड़बड़ा गया, दूसरी की बार कौन बोली है? अमान, जिसका कोई मान ना हो ना? यही हिमांचल जी भी समझे, जिसका कोई मान ना हो, अमान। परंतु नारद जी कहते जो मान सम्मान से परे हो जाए, वो है अमान। जैसे शंकर जी चाहे अपराजिता का पुष्प चढ़ाइए, चाहे समी चढ़ाइए, चाहे बेलपत्र चढ़ाइए, कुछ नहीं मिल रहा है तो धतूरे का बीज चढ़ा दो, तब वो बाबा प्रसन्न। कोई डिमांडे नहीं है। वो जिस फूल पत्ते को कोई नहीं पूछता, उसको शंकर जी कहते लावा लावा हम पर चढ़ावा, हम प्रसन्न हो जाएंगे। अमान, शंकर जी की पूजा में सबसे ज्यादा मिलावट होता है। 33 कोटि देवताओं में सबसे ज्यादा मिलावट किसी की पूजा में है तो हमारे आशुतोष भगवान शंकर में। क्यों बाबा माइंड नहीं करते भाई? क्यों? पंडित जी को बुलाया गया है रुद्राभिषेक के लिए। पंडित जी ने कहा रुद्राभिषेक करना है, 1.25 लीटर दूध मंगाए, 4 लीटर पानी मिलाए, बाबा का अभिषेक शुरू। सच कहो, इतनी मिलावट किसी की पूजा में होती है? केवल बाबा। अमान, फिर भी माइंड नहीं करते, आनंद में रहिए, बाबा खुश हो जाते हैं। और मातु पितु हीना, माता पिता नहीं है। हिमांचल जी कहते हैं वो कब पर गए? नारद जी ने कहा पहले पूछो थे कब? थे ही नहीं तो जाएंगे कहाँ? ये नहीं है। मात पित हीना, उदासीन, उदासीन रहते हैं, समस्त संशयों से दूर है, संशय छीना। हिमांचल जी डर गए, है ऐसा दुल्हा? नारद जी कहे अभी तो ये ट्रेलर बताया है, पिक्चर बाकी है, आगे सुनो। जोगी जटिल अकाम मन, जोगी होगा, संसार के प्रपंच से दूर। अच्छा बताइए, आप अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने गए, जिस लड़के को देखने गए उसके घर में चाय पानी किए, ध्यान से समझना, चाय पानी किए, लड़के की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब वर आएगा देखूंगा।
तब तक वर निकला, लेकिन भगवा रंग का धोती कुर्ता पहनकर सारंगी लेकर के, अरे मोरे रामा का हो बिया होई है, जोगी को देखकर चाय छोड़कर भाग जाएंगे। जब ये अभी से बैरागी है तो विवाह के बाद क्या होगा? हिमांचल जी से नारद जी कहते हैं जोगी जोगी है जटिल अकाम मन, विशाल जटाएं हैं, बड़े बड़ी जटाएं हैं, अकाम मन, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, समस्त कामनाओं से विरक्त है। हिमांचल जी रोने लगे, जिसके भीतर कोई कामना ही नहीं है वो गृहस्थ जीवन का पालन कैसे करेगा? नारद जी कहते अभी एक क्वालिटी और बची है। हिमांचल जी का बीपी बढ़ रहा है, अभी क्या बचा है? नारद जी बोल पड़े, नगन अमंगल वेश, नगन बिना वस्त्र के रहता, अमंगल वेश बिना वस्त्र के धारण करता है। अस स्वामी यही का मिली है परिहास्ता असीरे, ऐसा आपकी पुत्री की हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि इतना लक्षण जिसमें होगा वही आपकी पुत्री का वर होगा। हिमांचल जी मैनावती जी इधर बैठे थे, पार्वती जी इधर बैठे थे। हिमांचल जी मैना जी रोने लगे, क्यों? परिजात वृक्ष के पुष्प को बबूल का पेड़ दे दिया है, ऐसा बावला दूल्हा मेरी पुत्री के लिए। रोने तो पार्वती जी रो लगे, लेकिन पार्वती जी खुशी के मारे रो रही हैं। आए है जो मैंने रघुनाथ जी से प्रार्थना की थी, लगता है प्रभु ने मेरी सुन ली। जय जय पर के नारद जी ने दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमा। ये जितना क्वालिटी गुरु जी ने बताया है ना, ये सब गुण तो हमारे भोले भंडारी में है। इसका मतलब उनके चरणों की दासी बनने का सौभाग्य मिलेगा। हिमांचल जी डर के मारे नारद जी का हाथ पकड़ कर किनारे ले गए। गुरु जी हाँ कुछ करिए। नारद जी ने कहा क्या करना है? हिमांचल जी कहते हैं कुछ ले दे करके दुल्हा बदल दीजिए ना, दुल्हा बदल दीजिए। क्यों? ऐसा बावला दुल्हा मेरी कन्या के लिए जिसमें इतना दोष हो। नारद जी कहते हैं राजन समर्थ को नहीं दोष गुस्साई, सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। अग्नि, सूर्य, गंगा, नारायण, इन चारों को दोष नहीं लगता। अग्नि चाहे पापी को जलाए चाहे पुण्य को, उसको दोष नहीं लगता। सूर्य, सूर्य की किरण अच्छी जगह या गलत जगह पर पड़े, सूर्य को दोष नहीं लगता। गंगा, गंगा में कितने पापी आकर डुबकी लगाकर चले गए, क्या क्या बहता है गंगा जी में, लेकिन गंगा मैया का जल कभी दूषित नहीं होता। भगवान नारायण शेषनाग पर शयन करते हैं, लेकिन वो सर्व सामर्थ्यवान हैं, इसलिए उन्हें दोष नहीं लगता। और शंकर जी भी सामर्थ्यवान हैं। बोले कैसे मान लें? बोले शीश में गंगा है, नेत्र में सूर्य है, मस्तक पर अग्नि है, हृदय में नारायण है, और जो इन चारों को धारण किया है वो समर्थ नहीं सर्व सामर्थ्यवान है राजन। और जो सर्व सामर्थ्यवान हो उसे दोष लगने वाला नहीं है। इसलिए और आपको बताऊं, आपकी बिटिया बहुत सुखी रहेगी। बोले अच्छा ससुराल में क्या क्या सुविधा है? बोले सारी सुविधा एक नंबर की। पहली चीज झाड़ू पोछा कभी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? घर ही नहीं है। जब घर ही नहीं तो क्लीनिंग की कोई समस्या नहीं।
और सुनो, पानी कभी नहीं भरना पड़ेगा। क्यों? बोले इनके पतिदेव गंगा जी को सर पर लिए रहते, जब जब कहेंगे जल चाहिए इनके पतिदेव ऐसे करेंगे, भरो जितना मन करे। लाइट कभी नहीं जाएगी, 24 घंटे लाइट रहती है भाई। क्यों? इनके पतिदेव के मस्तक पर ही चंद्रमा है, उजाला हमेशा बना रहता है और खान पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुखी रहेगी आपकी पुत्री। अस्तु राजन, अपनी पुत्री का विवाह कराइए। शंभु सहस्र समरथ भगवान, और यही विवाह सब विधि, इस विवाह से सबका कल्याण होगा।